हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? आप लोग मेहनती बच्चे हैं, मेहनत करते रहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के आप एनसीईआरटी का देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का कई सारा क्वेश्चन किए हैं। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 15th नंबर क्वेश्चन। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। ये किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। वीबीटी के बेसिस पर इन सब कॉम्प्लेक्स का नेचर एक्सप्लेन करना है कि वीबीटी के बेसिस पर इसमें कौन सा नेचर है, मीन्स बॉन्डिंग कौन सा, ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक्सेट्रा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब नेचर इसका एक्सप्लेन करना है। तो बारी बारी से देखिए, हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वीबीटी के बेसिस पर। वीबीटी का पहले आपने वीडियो देख रखा है, बेसिक वगैरह आपने कर रखा है। आज और आगे क्वेश्चन देखिए मैं कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन एफिशिएंट 6 है। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। एफिशिएंट 6 4 माइनस एफिशिएंट 6 4 माइनस कॉम्प्लेक्स में इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे सब प्रॉपर्टीज देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। आप जान रहे हैं सी एन माइनस कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ओके, सी एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए हम निकाल लेते हैं। इस Fe का हो गया x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4। x इक्वल टू -4 प्लस 6 2 आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें Fe का 2 है। और Fe का जान रहे हैं आप, Fe का एटॉमिक मास 26 होता है। तो ये सब चीज़ें यदि आप जान रहे हैं तब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सब आप कॉपी कर लिए होंगे। मुझे इसमें दिखाना है D2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाना है। कौन सा दिखाना है? D2sp3। D2sp3 का मीन्स क्या हो गया? D2sp3 मीन्स हो गया n-1d ns और np। जब हम d पहले लिखते हैं तो वो इनर d होता है। मीन्स यहाँ पर ये होगा 3d 4s 4p Fe का। ओके, ये सब आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा और लिगेंड उसके साथ बॉन्डेड होगा। तो देखिए मैं दिखाने जा रहा हूँ इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4p0। अब यहाँ तक देखिए मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ तक 18 है, इसको रिप्लेस कर दिया। Fe यहाँ 2 प्लस में है 26। यहाँ तक हो गया आर्गन 18 4s0 3d6 4p0। ओके, अब मुझे 2 प्लस देखिए बाहर करना था। किससे 2 प्लस बाहर होगा? Fe से होगा, S से होगा, 4s से। ये आउटर मोस्ट सेल में है। ये कहाँ पर है? आउटर मोस्ट सेल में। तो ये Fe 2 प्लस में हो गया 3d6 4s0 4p0। ये दोनों देखिए पहले से ही खाली है। अब D का 2 घर खाली कराना है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn क्या है? Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अंदर शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन को। ये 2 घर खाली हो जाएगा। ये इस तरह से 3d6 में देखिए इस तरह से हो जाएगा, पेयर्ड हो गया सब। ये 2 घर खाली हो गया 3d का।
एस का पहले से ही खाली है, पी का भी। अब इन सब को हम देखिए मिक्स करने जा रहे हैं, ये सब मिक्स हो जाएगा, ये सारे मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये सब क्या होगा, ये इंटरमिक्स्ड होगा, इंटरमिक्स्ड होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। इंटरमिक्स्ड होकर क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, फिर लिगेंड आके इससे अप्रोच करेगा। इसको पहले कॉपी कीजिए, देखिए मैं ऊपर फिर ड्रॉ करूँगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तभी वो इनर डी यूज करेगा, यदि वीक लिगेंड रहता है तो आउटर डी को वो यूज करता है। ओके, देखिए ऊपर में बनाने जा रहा हूँ इसी चीज़ को ऊपर। अब ये वाला हाइब्रिडाइजेशन करके Fe2 प्लस हाइब्रिडाइजेशन करके इस तरह से 3d6 और ये मिक्स हो जाएगा, यहाँ 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। ये क्या बना लिया, 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन लिया। अब इसमें आकर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 2 3 4 5 6 FeCN6 4 माइनस 3d6 6Cn माइनस 6Cn माइनस यहाँ से देखिए आ रहा है, इसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 2 3 4 5 6 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके, अब इसके बेसिस पर हम लोग इसका प्रॉपर्टी बता सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, इसमें ज्योमेट्री क्या हो गई, इसमें ज्योमेट्री हो गई इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, D2। देखिए इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, n इक्वल टू यहाँ 0 है, n इक्वल टू क्या है 0 है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप फटाफट कॉपी कीजिए। इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 डिबाई होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, म्यू इक्वल टू क्या होता है n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर bm। bm बोर्स मैग्नेट्रॉन को बताता है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, n किसको बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 bm। ओके, समझ पा रहे हैं। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने वीबीटी के बेसिक कॉन्सेप्ट में और उसके बाद भी प्रैक्टिस 1-2 आपको कराया है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। अब मैं दूसरा देखिए क्वेश्चन 15th का ही 9.15 का ही मैं दूसरा, ये क्वेश्चन कौन सा है 9.15 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखिए मैं कराने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है F6 3 माइनस F6 3 माइनस F6
3 माइनस। अब F माइनस कौन सा लिगेंड है? ये वीक लिगेंड है। F माइनस हेलोजन, सारे हेलोजन वीक लिगेंड है। X कोई भी है, X वीक लिगेंड है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें? इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या हो गया? यहाँ ns np nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? ns np nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ये आउटर डी जा रहा है इसमें। कौन सा जा रहा है? आउटर डी जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए इसमें Fe का। यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? x माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू प्लस 3। ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें है प्लस 3 में। यदि आप ये सब चीज़ें जान रहे हैं, फिर इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हाइब्रिडाइजेशन दिखाना या VBT पर इसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही आसान। ओके, तो अब मैं VBT पर फिर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मे भी आपने कॉपी किया होगा। इसमें दिखाना है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाना है। Fe का आर्गन 18 अभी मैंने बताया है 4s2 3d6 4p0 4d0, ये सब हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। और Fe इसमें 3 प्लस में है। Fe किस में है? Fe 3 प्लस में है। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए s से बाहर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन किससे होगा? d से। तो ये हो जाएगा 3d5 4s0 4p0 4d0, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन किसको करना है? s को, p को, d को, सब ऑर्डर वाला। और ये सब देखिए पहले से ही खाली है, सबको मिक्स कर दीजिए आप। Fe3 प्लस सबको मिक्स कर दीजिए। 3d5 4s पहले से ही खाली है, 4p पहले से ही खाली है। और d का मुझे कितना घर चाहिए? d का 2 ही घर चाहिए। देखिए d का 2 घर, ये रहा 4d, 2 ही घर चाहिए। सबको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। ये क्या बना लेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये Fe3 प्लस में 3d5 और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। 6sp3d2 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में आकर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। मे भी आप कॉपी कर लीजिए। मैं कुछ नहीं, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को दिखाने जा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन को दिखा रहा हूँ जो VBT के बेसिस पर है, उसके बेसिस पर सब प्रॉपर्टी खुद ब खुद एक्सप्लेन होते जा रहा है। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए इसमें 6 लिगेंड आकर अप्रोच करेगा। 6 लिगेंड इसमें आकर अप्रोच करेगा। Fe F6 3 माइनस में ये आ गया 3d5 3d5 6sp3d2 6sp3d2। यहाँ पर 6f माइनस आकर अप्रोच करेगा, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन फील करेगा। देखिए मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फील कर रहा हूँ।
6 आके इसमें फिल कर दिया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? n इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो देखिए इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री हो गया आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3d2 को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। दूसरा इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 और ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यदि हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन गया। और मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट आप कॉपी कर रहे होंगे, इसको आप कॉपी कीजिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट मैं फाइंड आउट करूंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इस कॉम्प्लेक्स में। देखिए इस कॉम्प्लेक्स में 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 5 है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर bm, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो म्यू इक्वल टू हो गया 5 प्लस 2 रूट अंडर, ये हो गया 5 इंटू 7 35, 5.9 bm, यही आंसर हो गया। और ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आ गया। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला केस देखिए, कोबाल्ट का है। अगला कंपाउंड में कोबाल्ट का बताने जा रहा हूं। थर्ड कॉम्प्लेक्स है C2O4 3 माइनस, C2O4 3 माइनस। ऑक्सिलेट, देखिए ऑक्सिलेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरह बिहेव करता है, ये एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सिलेट जो है आपका, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है आपका। C2O4 2 माइनस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरह बिहेव करता है कोबाल्ट के साथ। कोबाल्ट के साथ किसके तरह बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरह बिहेव करता है। इसका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। वो रेडिएशन जो ऑब्जर्व करता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन रहता है। इसका एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा D2sp3। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3। D2 समझ पा रहे हैं आप? मीन्स ये हो गया n-1d NsNp, ये 3d 4s 4p, ये सब पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। C2O4, C2O4 किस टाइप का लिगेंड है? C2O4 बायडेंटेड लिगेंड है, बायडेंटेड लिगेंड है। बायडेंटेड लिगेंड मीन्स हो गया, इसको OX भी लिखते हैं, ऑक्सिलेट। C2O4 क्या है आपका? ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेटो, बायडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो को OX से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन को दिखाएंगे। ये सब बेसिक चीज़ आप कॉपी कर लिए होंगे। C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो है OX।
ऑक्सीडेशन नंबर हम कोबाल्ट का निकालने जा रहे हैं। x प्लस 3 इक्वल टू -3, x -6 इक्वल टू -3, -3 प्लस 3 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 आ गया। ओके, अब देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन को मैं दिखाने जा रहा हूँ। कोबाल्ट का 27 होता है, CO 27 होता है, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d7 4p0। अब CO3 प्लस दिखाना है। CO3 प्लस मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर करना है। कहाँ से बाहर होगा? 2 यहाँ से होगा, 1 यहाँ से होगा, तो ये हो जाएगा 3d6 4s0 4p0। ओके, ये इस तरह से देखिए इसका बॉक्स है 3d6 5 6 4s0 4p0। अब मुझे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? D2। मुझे इनर D का 2 घर चाहिए खाली। इनर D का कितना घर चाहिए? 2 घर खाली चाहिए। यहाँ पॉसिबिलिटी है, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर सकता है, तो ये CO3 प्लस में ये घर खाली हो जाता है। 3d6 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, D का 2 घर देखिए खाली करा लिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 4s0 4p0। ये सब मिक्स हो जाएगा। ये सब मिक्स होकर क्या बनाएगा? ये सब मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। इसका इंटर मिक्सिंग होगा, इंटर मिक्सिंग टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। इंटरमिक्स होकर क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ओके, अब देखिए ऊपर वाला मिटा के मैं फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाऊंगा, फिर इसका प्रॉपर्टीज वगैरह बताएंगे। इसमें देखिए C2O4 3 लिगेंड अप्रोच करेगा। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लिगेंड अप्रोच करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा 3d6 3C2O4 2 माइनस 3 लिगेंड ये आ गया और ये बायडेंटेट है, सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। और ये आपका देखिए 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सब में इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स अब कैसा हो गया? इस कॉम्प्लेक्स में आप देख पा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू 0 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है? हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसको बोलते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, समझ पा रहे हैं? तो ये सारे प्रॉपर्टी हम कॉम्प्लेक्स का VVT के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मे भी आपने समझ में आ रहा होगा। इसको आप अपने से जब हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं तब आपको 100% आ जाएगा। कोशिश क्या कीजिए, एक क्वेश्चन सीख के 2-3 क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने का। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए एक कंपाउंड और है आपका, उसको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, COF6 3-। 4th नंबर क्वेश्चन है, CO
F6 3 इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और F माइनस क्या है आपका, वीक लिगेंड है। F माइनस क्या है, वीक लिगेंड है। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। किस टाइप का होगा ये, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ये। आप अब इसको खुद अपने से, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन बताया वैसे ही आप ये इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप अपने से कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने का। नहीं तो पीछे यदि आपको दिक्कत आती है पीछे जाके वीडियो में देखिए, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रखा हूँ। ओके, जहाँ VVT बताया हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसको बता रखा हूँ, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।